प्लस वाई क्यूब का डेरिवेटिव अभी बताया था 3y² इंटू dy बाय dx दैट इज इक्वल्स टू 0, 81 का डेरिवेटिव। dy बाय dx एक तरफ रखो, बाकी सब दूसरी तरफ, dy बाय dx कॉमन निकालो, जो कोफिशिएंट मिला उसको अपॉन में भेज दो, आ गया आंसर। क्रिस्टी कौन सा क्वेश्चन बना रहा है? ओके, क्वेश्चन नंबर 7, ध्यान देना, हो सकता है थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करो। साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस एक्स वाई इक्वल्स टू, राइट साइड में क्या है? मेरी बुक में प्रिंट नहीं हुआ, ठीक से बताओ। 3, ओके, के इक्वल्स टू के कांस्टेंट है यहां पर। डिफरेंशिएट करेंगे, ध्यान से समझना। सबसे पहले d बाय डी एक्स ऑफ, ये आ गया साइन स्क्वायर y प्लस d बाय डी एक्स ऑफ कॉस एक्स वाई इज इक्वल्स टू k का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, कांस्टेंट। अब इधर ध्यान देना, साइन स्क्वायर का डेरिवेटिव कैसे करेंगे? तो सबसे पहले इसमें चेन रूल अप्लाई हुआ, ये ध्यान रखना है। तो सबसे पहले इसको एक्स स्क्वायर ट्रीट करके उसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x, तो यहां पर आ जाएगा 2x मतलब क्या? साइन y। तो पहले तो साइन स्क्वायर का 2 साइन हो गया, ठीक है। अब उसके बाद सिर्फ साइन का करेंगे, अंदर वाले का। तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉस। तो यहां पर क्या आ जाएगा? इनटू कॉस y, ठीक है। अब एंगल, जो एंगल अंदर में बन रहा है मतलब y का डेरिवेटिव, तो y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? dy बाय dx। अभी मैंने सिर्फ इसका डेरिवेटिव किया है, किसी को कोई डाउट इसमें तो पूछ लो एक बार। ओके, कोई डाउट नहीं तो प्लस, अब मुझे बताओ यहां इसका डेरिवेटिव क्या होगा? कौन आंसर करेगा? ट्राई करो कोई एक। करेक्ट, माइनस साइन एक्स वाई इंटू एक्स, करेक्ट, करेक्ट, ठीक है। तो कॉस का माइनस साइन हो गया, फिर अंदर वाली टर्म का डेरिवेटिव मतलब साइन एक्स वाई का डेरिवेटिव, तो प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डेरिवेटिव दैट इज इक्वल्स टू राइट साइड क्या है? 0, ठीक है। सिंप्लीफाई करो, dy बाय dx एक तरफ, बाकी सब दूसरी तरफ, कॉमन निकालो, आंसर आ जाएगा। आंसर क्रॉस चेक करो, नहीं आ रहा तो मुझे बताओ, मैं आगे सॉल्व कर दूंगा। हो सकता है आगे कुछ सिंप्लीफाई किया हो बुक में, क्योंकि जैसे ये दिख रहा है ना 2 साइन वाई कॉस वाई, तो इसमें साइन 2y लिख सकते हैं, 2 साइन थीटा कॉस थीटा वाली आइडेंटिटी इनटू dy बाय dx, ठीक है। ये हो जाएगा माइनस x साइन एक्स वाई dy बाय dx माइनस साइन माइनस y साइन एक्स वाई दैट इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये वाला टर्म इधर शिफ्ट हो जाएगा और जो बचे हुए दोनों टर्म्स हैं उसमें से dy बाय dx कॉमन निकल जाएगा, तो यहां पर बचेगा साइन 2y माइनस x साइन एक्स वाई ब्रैकेट क्लोज दैट इज इक्वल्स टू y साइन एक्स वाई। फिर उसके बाद ये पूरा अपॉन में आ जाएगा, तो dy बाय dx की वैल्यू आएगी y साइन एक्स वाई डिवाइडेड बाय साइन 2y माइनस x साइन एक्स वाई, ये होगा आंसर।
राज कौन सा क्वेश्चन बना रहा है? ओके। अनन्या? ओके। 8 किसका किसका बन गया, नाम बताओ जल्दी। अनन्या, नेक्स्ट। राज और वैभव, अंजलि। अच्छा ठीक है, आई थिंक सबका बन गया। हम्म। ध्यान देना, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो कैटेगरी है ना, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ी सी, क्योंकि इसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई होता है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री जो चैप्टर है, एक क्लास में मैंने बता दिया था, क्योंकि बहुत सारे पोर्शन उसके हटा दिए गए थे। ठीक है, तो यहां पर y इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपको गिवन है y, और आपको क्या फाइंड आउट करना है, dy बाय dx निकालना है। तो आपको पता है d बाय dx ऑफ साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये होता है। ठीक है, लेकिन यहां साइन इनवर्स अंदर में x नहीं होके क्या दिया हुआ है, कुछ और दूसरा फंक्शन दिया हुआ है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन है। तो अगर आप इसको डायरेक्टली डिफरेंशिएट करने जाओगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। कैसे होगा, पहले तो आप साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव अप्लाई करोगे, तो इस पूरे को एक्स ट्रीट करोगे, तो 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स की जगह पे ये पूरा है तो इस पूरे का स्क्वायर, फिर उसके बाद इसमें फिर से डेरिवेटिव निकालोगे वो चेन रूल अप्लाई करके, फिर बाद में कोशेंट रूल भी लगेगा। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं अगर आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ये दिया हो तब। ठीक है, तो क्या करेंगे, इस तरह के क्वेश्चन में हम एक अप्रोच अप्लाई करेंगे जिसको बोला जाता है ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, कैसा होता है मैं बताऊंगा। ये जो अंदर वाली टर्म है, इसमें x की जगह पे हम एक नया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अज्यूम करेंगे। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, सो दैट जो ये पूरा टर्म है अंदर वाला, वो साइन बन जाए। तो साइन बनने से क्या होगा, साइन इनवर्स और साइन कट जाएगा, जिससे वो वैल्यू आपको मिल जाएगी। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो ध्यान देना, अभी मैं इस क्वेश्चन को जैसे सॉल्व कर रहा हूं उस ट्रिक को समझ जाना। देखो, यहां पर मैं x की जगह पे रख दूंगा tan थीटा, क्योंकि मुझे एक फॉर्मूला पता है। कौन सा फॉर्मूला, साइन 2 थीटा का। साइन 2 थीटा का दो फॉर्मूला होता है, एक तो ये बहुत फ्रीक्वेंटली आप अप्लाई करते हो, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। दूसरा एक और फॉर्मूला होता है जो बहुत रेयरली ही कहीं अप्लाई हुआ होगा। अगर आपको ये फॉर्मूला याद नहीं है तो याद कर लो, इसका प्रूफ भी सिंपल है। आप क्या कर दो, 2 tan थीटा और ये 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा हो जाता है। ठीक है, फिर ये 2 tan थीटा और 1 अपॉन सेक स्क्वायर मतलब क्या हो जाता है, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाता है। 2 tan को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बाय कॉस थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये एक कॉस कटा, तो क्या बच गया, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और इसकी वैल्यू क्या होती है, साइन 2 थीटा होती है। ठीक है, तो यहां से ये वाली प्रूफ मैंने बता दिया। प्रूफ याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो मैंने क्या किया, मैंने x की जगह पे एक ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन किया, x की जगह पे tan थीटा रखा, और जब मैं इस पूरे फंक्शन में x की जगह पे tan थीटा रखूंगा
तो y की वैल्यू हो जाएगी साइन इनवर्स 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो tan थीटा मैंने क्यों रखा, क्योंकि मुझे ये फॉर्मूला याद था, इसीलिए इसको देखते हुए मैंने tan थीटा रखा। ठीक है, इसके बाद y इक्वल्स टू साइन इनवर्स, अब मैं ये फॉर्मूला लगाऊंगा तो इस पूरे की वैल्यू क्या होती है, साइन 2 थीटा, तो यहां पर ये पूरा क्या हो जाएगा, साइन 2 थीटा हो जाएगा। समझ में आए ये? नेक्स्ट स्टेप, अब देखो यहां पर ये जो साइन इनवर्स है और जो साइन है ये दोनों कट जाएगा। क्या ये समझ में आया, डाइजेस्ट हुआ? नहीं हुआ तो कोई दूसरा अप्रोच बताओ। हो गया तो ठीक है, तो साइन इनवर्स साइन कट गया तो क्या बचा आपके पास यहां पर, 2 थीटा। समझ में आया? लेकिन ये थीटा हमको नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए, एक्स वाली टर्म चाहिए, तभी तो dy बाय dx मिलेगा। तो थीटा की वैल्यू क्या है वो देखते हैं। तो यहां ध्यान दो, अगर x tan थीटा है तो tan को अगर मैं इधर ले जाऊं तो ये क्या बन जाएगा, tan इनवर्स x बन जाएगा। तो tan इनवर्स x की वैल्यू क्या हो जाएगी, थीटा हो जाएगी। समझ में आया? इसका मतलब थीटा के प्लेस पे आप क्या पुट करोगे, tan इनवर्स x, तो ये एक्सप्रेशन आएगी। अब इसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसका डेरिवेटिव dy बाय dx और ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स x का क्या होता है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये होगा आपका आंसर। हेलो, रूम में चाबी कौन सा वाला, रिमोट का काम में रखने वाला है, रिमोट मतलब कार की रिमोट का, कार के अंदर की, वो मेरे रूम में चाबी हाँ, तो किसी को कुछ डाउट इसमें तो पूछ लो अभी। प्राची कुछ डाउट? तुमने क्योंकि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री अटेंड नहीं किया था और यहाँ पर ये सब अप्लाई हुआ है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। ओके, तो इरेज कर रहा हूं इसको मैं। इस तरह के और भी कुछ क्वेश्चंस हैं जो आगे आपको देखेंगे, जैसे कि 10, 11, 12, 13, 14, 15 पूरे भरे हुए इस तरह के क्वेश्चन, मतलब आगे के सारे क्वेश्चन इसी फॉर्म में है। ठीक है, तो मैं इरेज कर रहा हूं क्वेश्चन 9 को और एक फॉर्मूला सेंड कर रहा हूं मैं। मैंने अभी रिसेंटली, अभी तुरंत देखना, मैंने एक व्हाट्सएप किया है, उस व्हाट्सएप को अगर आप देखोगे तो वो दो कॉलम्स में डिवाइडेड है, जिसमें जो फर्स्ट कॉलम है लेफ्ट साइड वाला, उसमें एक फॉर्मूला है, वो है tan 3x का, अगर यहां पर आप दिख रहा होगा तो, शायद नहीं दिखेगा इसमें, हाँ ये दिख रहा होगा, tan 3x का फॉर्मूला, ये फॉर्मूला आपको उसमें दिख जाएगा। ये फॉर्मूला देखो क्या है, 3 tan x माइनस tan क्यूब x अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x, ये फॉर्मूला। और क्वेश्चन नंबर 10 को देखो, तो क्वेश्चन नंबर 10 में जो x वाला टर्म आपको दिख रहा है अंदर में, और जो ये फॉर्मूले की वैल्यू दिख रही है वो सेम टाइप की है। तो इससे आपको समझ में आ जाएगा, अगर ये फॉर्मूला याद है, कि आपको x की जगह पे कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में आप x की जगह पे tan थीटा पुट करोगे। किसी का बना 10th तो बता दो, क्वेश्चन 10।
3 अपॉन, हाँ करेक्ट है। और किसी का आया क्या आंसर? ओके, ओके गुड। तो जिसका नहीं बना सामने देख लो, बन जाएगा। बोलो। करेक्ट। नहीं नहीं, क्या बोले? 2 अपॉन, हाँ हाँ सही है। हाँ, 2/1 + x², ठीक है। 11th, और किसका किसका बन गया? अनन्या, क्रिस्टी। ओके, अनन्या बना, क्रिस्टी। बताओ क्या बोर्ड में प्रॉब्लम जा रही है? तो देखो, जिनको प्रॉब्लम जा रही है सामने ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 11, y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स ये दिया हुआ है, ठीक है। अगेन आपको इस पूरे को कॉस के फॉर्म में लाना है, तभी कॉस इनवर्स हटेगा और इजीली डिफरेंशिएबल हो जाएगा फंक्शन। कैसे करेंगे उसके लिए? उसके लिए आपको फॉर्मूले याद रहने चाहिए। तो कॉस 2 थीटा का एक ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये उसी फॉर्म में दिख रहा है। तो x इक्वल टू पुट कर दो tan थीटा, जिससे थीटा की वैल्यू हो जाएगी tan इनवर्स x। अब जब इसमें आप पुट करोगे x के प्लेस पे tan थीटा, तो y इक्वल्स टू हो जाएगा cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब ये फॉर्मूले से आप ये जो ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म है उस पूरे को लिख सकते हो cos 2 थीटा। कॉस इनवर्स कॉस कटेगा तो क्या बच जाएगा? 2 थीटा, ये y की वैल्यू। तो y इज इक्वल्स टू 2। अब थीटा की वैल्यू रखो, तो थीटा की वैल्यू है tan इनवर्स x, आपने पुट कर दी। डिफरेंशिएट करो, dy बाय dx इज इक्वल्स टू 2 और tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फाइनल आंसर। कोई डाउट किसी को किसी स्टेप में तो पूछ लो। 12th बना किसी का? इरेज कर रहा हूं। ओके गुड। और किसी का?
बन जाएगा या बताना है 12th? हाँ राज बता कैसे बनेगा। ध्यान दो तो इधर, ठीक है। देखो पहली चीज ये है, साइन 2x के फॉर्मूले में ऐसा कहीं पर भी नहीं दिखता, 1 - x² अपॉन 1 + x², मतलब ऐसा नहीं आता। लेकिन ये cos 2 थीटा के फॉर्मूले में आता है, ठीक है। और एक और चीज इंपॉर्टेंट ये है कि साइन और कॉस एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होते हैं, तो हम इसका एडवांटेज लेंगे और इस पूरे को cos 2 थीटा हम बना सकते हैं। तो प्रोसेस वही, x इक्वल्स टू tan थीटा लेंगे, थीटा हो जाएगा tan इनवर्स x, यही स्टेप। तो y की वैल्यू हो जाएगी साइन इनवर्स, ये आ जाएगा 1 - tan² थीटा अपॉन 1 + tan² थीटा, ऐसा एक्सप्रेशन आएगा। उसके बाद y इक्वल्स टू साइन इनवर्स, अंदर वाला पूरा टर्म क्या बन जाएगा, cos 2 थीटा बन जाएगा। अब ये साइन इनवर्स है, ये कॉस है, दोनों नहीं कट सकता, ठीक है। अगर ये भी साइन होता तब साइन इनवर्स और साइन कट सकता था। तो अब देखो यहां पर हम क्या लिखेंगे, कॉस थीटा, कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं साइन π/2 माइनस थीटा। आपको पता है ये कन्वर्जन, साइन π/2 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। तो ध्यान दो यहां पर साइन इनवर्स, इसको एज इट इज कॉस 2 थीटा के प्लेस पे मैं लिखूंगा साइन π/2 -2 थीटा। क्या ये स्टेप समझ में आया? कॉस 2 थीटा को ये हमने लिख दिया, ठीक है। क्यों लिखा, ताकि ये टर्म हट जाए, तो जिससे आपको y की जो वैल्यू मिलेगी, साइन और साइन कट जाएगा तो आपको मिलेगा π/2 -2 थीटा। समझ में आया? अब करेंगे इसको डिफरेंशिएट, तो ये हो जाएगा dy/dx, राइट साइड में π/2 का डेरिवेटिव हो जाएगा। अच्छा, डिफरेंशिएट करने के पहले थीटा रख दे, थीटा की वैल्यू रख दे। तो देखो ये क्या हो जाएगा, π/2 -2, थीटा की वैल्यू क्या है, tan इनवर्स x, तो ये आ गया tan इनवर्स x। अब डिफरेंशिएट करते हैं, तो dy/dx इज इक्वल्स टू π/2 का डेरिवेटिव 0, ये -2 एज इट इज, और tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 + x²। तो आंसर आएगा -2/1 + x²। कोई डाउट किसी को तो पूछ लो अभी। क्वेश्चन नंबर 13 जो है आप सभी से बनना चाहिए ना, जिसका बन गया 13 बताना मुझे। करेक्ट। और किसी का? ओके। क्रिस्टी, अंजलि, अनन्या, किसका बना तीनों में? ओके। ओके, ठीक है, गुड। ओके, सो आई होप सबका हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 जल्दी बनाओ।
किसी का बना 14। अब ध्यान देना, 14 पिछले कुछ क्वेश्चन से कैसे डिफरेंट है। अभी तक सभी में आप x इक्वल टू टेन थीटा रख रहे थे, और जो भी टेन थीटा पुट करने का कोई ना कोई फॉर्मूला बन जा रहा था, जिससे आप इस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म को हटा रहे थे। लेकिन यहां पर वो अप्लाई नहीं होगा। यहां पर अब x की जगह टेन थीटा नहीं रखना है, अब कुछ और टर्म रखना है। क्या रखना है? हम x की जगह पे रख सकते हैं यहां पर साइन थीटा, जिससे थीटा की वैल्यू हो जाएगी साइन इनवर्स x। तो देखो y क्या बन जाएगा जब आप x की जगह पे साइन थीटा रखोगे, y होगा साइन इनवर्स अंडर ब्रैकेट टू साइन थीटा इंटू अंडर रूट वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये एक्सप्रेशन बनेगी। अब इसके बाद ये हो गया साइन इनवर्स, ये टू साइन थीटा एज इट इज। यहां पर वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा। रूट से बाहर निकला मतलब ये पूरा क्या हो जाएगा? कॉस थीटा बन जाएगा। अब इसके बाद साइन इनवर्स, देखो टू साइन थीटा कॉस थीटा, ये होता है साइन टू थीटा। साइन इनवर्स साइन कटा तो क्या बच गया यहां पर? टू थीटा, y की वैल्यू। अब y इक्वल्स टू टू, थीटा की वैल्यू क्या रखेंगे? साइन इनवर्स x। अब डिफरेंशिएट करो तो dy बाय dx इक्वल्स टू राइट साइड में टू। साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है राज? करेक्ट, तो ये हो जाएगा वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। ये आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, एक्स के प्लेस पे क्या पुट करेंगे बताना। फिफ्टीन बना क्या किसी का? हाँ करेक्ट। ध्यान देना, सेक इनवर्स, इस सेक इनवर्स को हटाने के लिए अंदर वाली टर्म को सेक थीटा के फॉर्म में लाना है, मतलब वन अपॉन कॉस थीटा के फॉर्म में लाना है। मतलब जो डिनोमिनेटर बन रहा है उसको पूरा कॉस बनाना है। तो कॉस के फॉर्मूले अगर आप ध्यान से देखोगे तो कॉस टू थीटा का एक फॉर्मूला होता है टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन। तो ये फॉर्मूला कब अप्लाई होगा? जब आप x की जगह पे cos थीटा रखोगे तब। तो पुट करो x इक्वल टू cos थीटा, तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी cos इनवर्स x। अब y जो है वो हो जाएगा sec इनवर्स
अंडर ब्रैकेट 1/2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा y इक्वल्स टू सेक इनवर्स अंडर ब्रैकेट 1 ये पूरा टर्म बन जाएगा cos 2 थीटा, और 1/cos होता है सेक, तो ये होता है सेक इनवर्स सेक 2 थीटा। सेक इनवर्स सेक कैंसल, तो y की वैल्यू 2 थीटा, तो y की वैल्यू थीटा पुट करो, थीटा क्या है cos इनवर्स x है, डिफरेंशिएट करो तो dy बाय dx इज इक्वल्स टू 2। cos इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है -1/√1 माइनस x स्क्वायर। तो ये आ जाएगा आपका आंसर। किसी को कोई डाउट इस तरह के क्वेश्चन में तो पूछ लो, अदरवाइज नेक्स्ट कैटेगरी चालू करते हैं। सभी का हो गया आई थिंक। अब पेज नंबर 173 एनसीईआरटी ओपन करोगे तो इसमें आपको बोल्ड लेटर्स में लॉगरिथमिक्स के जो प्रॉपर्टी है, जो मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था लॉग की प्रॉपर्टी, वो यहां पर आपको दिख जाएंगी। ठीक है, तो अगर आपने नोट डाउन कर लिया पिछली कुछ क्लासेस में तो उसको अप्लाई करना भी तो वैसे तो सीख लिया है, तो उसी को हम देखेंगे। ठीक है, इरेज कर रहा हूं, अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 15.4। एक्सरसाइज 15.4 क्वेश्चंस सेम है, मतलब आपको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो जब भी आप किसी टर्म को फंक्शन को डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो आप उसको y लेके सॉल्व करते हुए चलिए तो ठीक रहेगा। जैसे y इक्वल टू e रेज़ टू पावर x अपॉन sin x, आपको इसको डिफरेंशिएट करना है। इसका डेरिवेटिव निकालने के लिए आपके पास दो अप्रोचेस है। पहला तो ये कि सीधा डिफरेंशिएट कर दो, जिसमें आप इसमें क्वोशिएंट रूल अप्लाई करोगे, और दूसरा मेथड है लॉग अप्लाई करके करना। तो मैं लॉग अप्लाई करके करने वाले मेथड को पे ज्यादा फोकस करने बोलूंगा क्योंकि उससे इजी हो जाएगी। तो लॉग की कुछ प्रॉपर्टी मैं यहां पर एक बार और लिख दे रहा हूं। लॉग ई की वैल्यू 1 होती है, लॉग a बाय b अगर ये आता है तो उसको लिख सकते हैं लॉग a माइनस लॉग b। नेक्स्ट लॉग a इंटू b अगर ये आता है तो उसको हम लिख सकते हैं लॉग a प्लस लॉग b। और एक लास्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी लॉग a टू द पावर n को हम लिख सकते हैं n लॉग a। ये चार इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो फ्रीक्वेंटली अप्लाई होंगी अभी इन क्वेश्चंस में। तो चलो सबसे पहले लॉग ले लेते हैं। इसमें लॉग लेंगे तो लेफ्ट साइड क्या हो जाएगा लॉग y, राइट साइड क्या हो जाएगा लॉग e रेज़ टू पावर x अपॉन साइन x। ये एक्सप्रेशन बनेगी। ठीक है, इसके बाद लॉग y इज इक्वल्स टू, अब देखो ये प्रॉपर्टी a बाय b वाली, तो लॉग a माइनस लॉग b, तो क्या हो जाएगा लॉग a माइनस लॉग b, ये आ गया एक्सप्रेशन। फर्दर